भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत का आज अंत हो गया। जी हां, नोएडा स्थित ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। खास बात यह है कि देश में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को जमींदोज किया गया, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। विस्फोट के जरिए इसे गिराया गया। ट्विन टावर में विस्फोट के वक्त टावर्स के 100 मीटर के दायरे में केवल 6 लोग मौजूद रहे। इनमें दक्षिण अफ्रीका के 3 माइनिंग इंजीनियर, साइट इंचार्ज मयूर मेहता, इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता और एक पुलिस अधिकारी मौजूद थे। दरअसल टावर को बनाने में कई तरह की अनियमितता बरती गई थी, जिसके बाद कोर्ट में सालों तक इस मामले में सुनवाई हुई और आखिर में कोर्ट ने इसे जमींदोज करने का आदेश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। पीएम मोदी ने कच्छ जिले के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने 3 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान पीएम सड़कों पर पैदल घूमते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने स्मृति वन का उद्घाटन किया। स्मृति वन 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए करीब 13,000 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के भुज कस्बे के पास भुजियो पहाड़ी पर बनाया गया एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम की परिकल्पना पीएम मोदी ने उस समय की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। स्मृति वन 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। संग्रहालय में 8 ब्लॉक हैं जिनके विशिष्ट नाम हैं और हर ब्लॉक अपने नाम के आधार पर आगंतुकों को विशिष्ट आकर्षण प्रदान करता है। स्मारक में भूकंप के दौरान जान गंवाने वाले 12,932 पीड़ितों की नेम प्लेट है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार पंतनगर सिडकुल के ब्रिटानिया कंपनी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये विकराल हो गई। कुछ ही पलों में आग ने कंपनी के गोदाम, एडमिन ऑफिस सहित कई हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से कंपनी में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग के साथ ही विभिन्न कंपनियों के 12 से ज्यादा वाहन आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग और ज्यादा भीषण होती चली गई। इस दौरान जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसपी सिटी सहित तमाम अधिकारियों के साथ ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय वहां 70 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित निकल गए। आग से करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पटना के महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 40 के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यात्रियों से भरी एक चलती बस में अचानक से आग लग गई और बस देखते ही देखते धू-धू कर जल उठी। हालांकि बस में आग लगते ही बस में सवार सभी यात्री बस से निकलकर भागने में सफल हो गए। बस सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिए जाने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। अगलगी का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही बस के इंजन में आग लग गई होगी। देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जल गई। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बस मुजफ्फरपुर से पटना की ओर आ रही थी और इसी दौरान महात्मा गांधी सेतु पर बस में आग लग गई। आग लग जाने से थोड़ी देर के लिए सेतु पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और वाहनों का परिचालन थोड़ी देर के लिए रुक गया। बाद में बस में लगी आग को काबू पाने के बाद सेतु पर परिचालन को सामान्य कराया गया। बारां में फिलहाल बारिश का दौर तो थम गया है, लेकिन कई नदियों में अभी भी उफान है। इस उफान के बीच लोग अपनी जान से खेल रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें छबड़ा क्षेत्र के गुगोर से आई हैं, जहां उफनती पार्वती नदी में अवैध रूप से ट्यूबों का संचालन हो रहा है। ट्यूब संचालक लोगों की जान को जोखिम में डालकर पार्वती नदी पार करवा रहे हैं और मनमर्जी की राशि वसूल कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश के कारण गुगोर की पुलिया पानी में डूबने से छबड़ा गुना रोड बंद हो गई थी। ऐसे में लोग नदी से खतरनाक तरीके से आवाजाही कर रहे हैं। रास्ता बंद होने से लोग ट्यूबों से उफनती नदी पार करवा रहे हैं। एक ही ट्यूब पर 6 से 8 तक सवारियों के साथ साथ मोटरसाइकिल भी रखी जाती है। बारिश के दौरान नदी में ट्यूब असंतुलित होकर पलटने का भी डर रहता है।
बारां जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। पार्वती, परवन और काली सिंध नदियों से सटे गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की खराब फसलों के सर्वे के लिए हर पटवार मंडल पर 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है, जो खराबे की रिपोर्ट तैयार करेगी। जिले में इस साल करीब 3.43 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलों की बुआई हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 2.44 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई है। जिले में साल भर में औसतन 950 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल 1 जून से अब तक 870 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछले साल भी पूरे जिले में अतिवृष्टि से सोयाबीन समेत कई फसलों को खासा नुकसान हुआ था। फसल खराबे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बहुत नुकसान हुआ है, 800 बीघा नुकसान हुआ है, और जिसमें पलाइटा भी है, नागदा और लदवाड़ा, रायपुरिया, शीशवाली, बालदड़ा, पाटुंदा, किधर चीज क्या बहुत नुकसान हुआ है सर। उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक तस्कर से 300 ग्राम ड्रग्स तो जब्त की ही, साथ ही 4 पिस्टल और 70 राउंड कारतूस के साथ साथ 200 रुपए के और 100 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि आरोपी दीपेश पाटीदार प्रतापगढ़ के धमोत्तर का रहने वाला है, जो उदयपुर में हथियार और एमडी नशा सप्लाई करता है। पुलिस के मुताबिक शहर के सेवाश्रम चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान दीपेश को पकड़ा गया और स्कॉर्पियो से ड्रग्स, हथियार और नकली नोट जब्त किए गए। आपको बता दें कि उदयपुर को नशा मुक्त करने के लिए एसपी विकास शर्मा ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद शहर में सप्लाई होने वाले ड्रग्स और हथियारों पर बड़े स्तर पर लगाम लगेगी। ये उस समय का तो बिल्कुल रैंडम कार्रवाई है। इस बार हमने इस पूरी सप्लाई चेन को पकड़ा है। न सिर्फ सब भारी मात्रा में असला पकड़ा गया है, 2 अच्छी क्वालिटी के पिस्टल्स, 2 रिवॉल्वर्स, 70 कारतूस, इसके अलावा नकली नोट और काफ़ी बड़ी अमाउंट में एमडीएमए पकड़ी गई है। तो डेफिनेटली हम इस चेन को ब्रेक कर देंगे और सारे बदमाशों को पकड़ेंगे। अजमेर में महीनों से बदहाल सड़कों के हालात नहीं सुधरने से लोगों का सब्र जवाब दे गया। नाराज लोगों ने सड़कों को तुरंत ठीक कराने की मांग को लेकर फॉय सागर रोड इलाके में टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे पर जाम लगा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष घरों से बाहर निकले और टूटी फूटी सड़कों को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाया। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि इलाके में सीवरेज का काम चल रहा है। इस दौरान सड़कों को खोदकर तबाह कर दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। प्रशासनिक लापरवाही से परेशान होकर लोगों ने जाम लगाया और जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर कल से सड़क मरम्मत का काम शुरू करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर लोगों ने बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी। 5 दिन हो गए, बरसात नहीं आ रही है, उसके बाद में भी यहाँ काम नहीं हो रहा है। उसको लेके समस्त क्षेत्रवासी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ पे हमें जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आएगा, यहाँ काम नहीं करेगा, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारा काम, हमारी मांगे ये पूरी करवा के हम यहाँ से हटेंगे। बारां जिले के शाहबाद इलाके के बमनगवा और ईसा टोरी गांव में वन विभाग की 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान जमीन में खड़ी फसल को नष्ट किया गया। केलवाड़ा वन रेंज के ईसा टोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई तिल्ली की फसल को नष्ट कर दिया गया। मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रेंच खुदवाई गई। विभाग ने यहां लगी तार फेंसिंग को जब्त कर 100 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया। बाद में शाहबाद क्षेत्रीय वन खंड में कस्बा थाना नाका के बमनगवा गांव में करीब 100 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों ने इस जमीन में मक्का की फसल लगा रखी थी, जिसे ट्रैक्टरों की सहायता से वन विभाग के अमले ने नष्ट कर दिया। बता दें कि हाल ही में पदस्थापित उप वन संरक्षक दीपक गुप्ता के नेतृत्व में वन विभाग पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाने वाला बाबा रामदेव के 638वें मेले का सोमवार को मंगला आरती और स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठा के साथ विधिवत शुभारंभ होगा। मेला कमेटी, प्रशासन और ग्राम पंचायत रामदेवरा ने मेले की पूरी तैयारियां कर ली हैं। 29 अगस्त से 10 सितंबर तक चलने वाले मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी, एसपी भंवर सिंह नाथावत, मेला अधिकारी राजेश बिश्नोई,
सरपंच समंदर सिंह तंवर सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सजग नजर आ रहे हैं। सोमवार को बाबा रामदेव की भादवा की दूज का मेला परवान चढ़ेगा। वहीं लाखों की तादाद में भक्त बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर राम सरोवर में डुबकी लगाएंगे। बता दें कि मेला विधिवत शुरू होने से पहले ही अब तक लगभग 15 लाख लोग बाबा की समाधि के दर्शन कर चुके हैं। अलवर में ऐतिहासिक धरोहर मूसी महारानी की छतरी पर सिम्फनी ऑफ भपंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध लोक कलाकार यूसुफ खान मेवाती और ग्रुप ने भपंग वादन और लोक संगीत की मनोरम प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलेक्टर ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि भपंग वाद्य यंत्र मेवाती संगीत संस्कृति की धरोहर और राजस्थानी लोक संगीत की पहचान है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन लोक कला, लोकगीतों और लोक वाद्य यंत्रों से नई पीढ़ी को जोड़ना है। पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक टीना यादव ने कार्यक्रम में शामिल लोगों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद दिनेश शर्मा ने किया। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौजूद रहीं। बिहार के औरंगाबाद में पुलिसकर्मी ने मानवता की मिसाल पेश की है। मामला बारूण थाने से जुड़ा है, जहां के थानाध्यक्ष कमलेश पासवान ने दिलेरी दिखाते हुए सोन नदी में गिरे एक व्यक्ति को अपनी जान पर खेलकर बचाया। दरअसल गया जिले के बेला थाना इलाके के श्रीपुर गांव के रहने वाले अखिलेश चौधरी रात के अंधेरे में सोन पुल से नीचे गिर गए। मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों ने एक शख्स को नदी में पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने युवक को नदी में बालू के टीले पर पड़ा हुआ देखा। टीले के दोनों तरफ नदी की चौड़ी धारा बह रही थी। थानाध्यक्ष ने झट से वर्दी उतारी और गमछा पहनकर पुल से नदी में कूद गए और तैरते हुए टीले पर पड़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। उसे होश में लाया और फिर क्रेन की मदद से उसे ऊपर लाया गया। अखिलेश को बारूण सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। दोनों तरफ से सोन में पानी भरा हुआ था, बीच में कछार में गिरा था और पानी हिलने का कोई सुविधा नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो हम तैर करके हिले सोन को। बिहार में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने के बाद कई इलाकों की परेशानी बढ़ गई है। बेगूसराय जिले के दियारा इलाके में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर बलिया अनुमंडल के शादीपुर, बिशनपुर, अशरफा, नौरंगा समेत कई इलाकों में अब गंगा का पानी आबादी वाले क्षेत्र में घुस चुका है। शादीपुर में मध्य विद्यालय के पास तकरीबन 5 फीट पानी जमा होने से विद्यालय परिसर में भी और विद्यालय भवन में भी पानी भर गया है। कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे अनुमंडल मुख्यालय से दियारा वासियों का संपर्क भी कट गया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन ने नाव तक की व्यवस्था नहीं करवाई, जिससे लोगों को रोजमर्रा के सामान खरीदने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेल भारत की समृद्ध संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। दुख की बात यह है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे आउटडोर गेम से दूर होते जा रहे हैं, बस मोबाइल गेम में उलझ कर रह गए हैं। लेकिन एक बार फिर ग्रामीण ओलंपिक से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में छात्रों के भारतीय खेल संस्कृति से जुड़ने का मौका मिल रहा है। सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 71,000 खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला खिलाड़ी वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस बॉल के साथ सैकड़ों खेलों का आयोजन करवा रहा है। इस आयोजन को लेकर आदिवासी इलाकों की लड़कियों में भी काफी रुचि है। ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन से बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी, साथ ही मानसिक रूप से भी मजबूती आएगी। चाल हुई बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में आयोजित 16 दिवसीय कजरी तीज महोत्सव के 14वें दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए मशहूर कवियों ने अपनी कविताओं के 9 रसों का संगम साकार कर दिया। श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य, वीररस, ओतप्रोत कविताओं ने लोगों की खूब तालियां बटोरी। उत्तराखंड के नैनीताल से आई गौरी मिश्रा ने लहर लहर लहराई जुल्फें, तो मध्य प्रदेश के देवास से आई सुमित्रा सरल ने सबको घरवाली खारी लगे बाहर वाली प्यारी कविताओं से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।
यूपी या पंजाबी राजस्थानी, चाहे कन्नड़ उड़िया दिल्ली गुजराती हरियाणी, चाहे बंगाली बापू हो या दिलपैक बिहारी, सबको घर वाली खारी है, बाहर वाली प्यारी। एमपी से आए हास्य रस के कवि सुदीप भोला ने तेल करो न सस्ता, न और कोई न रस्ता, तो बिहार के मधुबनी से आए शंभू शिखर ने अपने गीत के माध्यम से बिहार में बार बार बदलने वाली नीतीश सरकार पर व्यंग्य कसा। एक सिख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। गणेश उत्सव को लेकर भिलाई में बप्पा का दरबार अनोखे तरीके से सजाया जा रहा है। यहां आजाद गणेश उत्सव अखबारों की सुर्खियों से बप्पा का भव्य दरबार सज रहा है। इसके साथ ही यहां गणेश चतुर्थी में नवदुर्गा के भी दर्शन होंगे। झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। पंडाल बनाने में बंगाल के करीब 50 कारीगर जुटे हैं। पंडाल में अभी तक 3 क्विंटल पेपर का इस्तेमाल किया जा चुका है। इस पंडाल के निर्माण में अभी और पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। पंडाल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता देखने लायक है। हिमाचल प्रदेश के हिमालयन एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स रैली का शुभारंभ हुआ। एसडीएम ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में प्रदेश सहित देश भर से आए 70 से ज्यादा प्रतिभागी रोहतांग दर्रे सहित लाहौल की सर्पीली सड़कों पर अपना दमखम दिखाएंगे। 28 से 30 अगस्त तक चलने वाली इस रैली में जिप्सी, एसयूवी और बाइक चालक रोमांच के साथ तेज गति से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बार आयोजित हो रही रैली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से गुजरते हुए लद्दाख के जांस्कर घाटी तक जाएगी। हरी झंडी देने के बाद एसडीएम ने प्रतिभागियों को समय के साथ साथ सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनाली में ज्यादातर पर्यटक अटल टनल और रोहतांग को देखने के लिए आते हैं, साथ ही बर्फबारी देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। रैली ऑफ हिमालय है जो कि सुरेश राणा जी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 44 बाइकर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 23 के आसपास जो हमारे जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ। भगवान शंकर के भजनों और जयकारों से चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। दरअसल विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले चंबा चौगान मैदान में डेरा लगाते हैं। मान्यता के अनुसार जब भगवान शंकर पैदल जम्मू कश्मीर के मणिमहेश के लिए गए थे तो सबसे पहले उन्होंने इसी चौगान मैदान में डेरा लगाया था। उसी मान्यता के अनुसार जम्मू कश्मीर से आने वाले सभी भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस मैदान में डेरा लगाते हैं। वो अपने छोटे बाल बच्चों के साथ यहाँ पहुंचकर इस मैदान की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद अपने देव स्थलों से साथ में लाए देव चिन्हों, त्रिशूलों और छड़ियों को यहाँ पवित्र मैदान के अंदर स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग मंडलियों में यहाँ लोग बैठकर भगवान शंकर के भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद पड़ाव दर पड़ाव ये लोग मणिमहेश कैलाश के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकल रन 2022 का आयोजन किया गया। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने एकल रन को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन में कई कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें 10 किलोमीटर ओपन, 10 किलोमीटर मास्टर्स, 5 किलोमीटर फन रन और 1 किलोमीटर मॉस रन का आयोजन किया गया। दौड़ के अलावा खेल से संबंधित विषयों पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। 10 किलोमीटर वर्ग में यूनुस शाह पहले स्थान पर रहे, जबकि अभिषेक चौधरी ने दूसरा स्थान हासिल किया। 50 से अधिक आयु वर्ग में पुरस्कार जीतने वालों में सुनील हांडा, राजेश कुमार, संतोष सिंह शामिल रहे, जबकि महिला वर्ग में विमला नमिता पांडे विजेता रहीं। बीकानेर के जैसलमेर हाईवे पर आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं। वहीं बीकानेर के एक सैंड आर्टिस्ट ने लोक देवता रामदेव की प्रतिमा बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सैंड आर्ट का ये नायाब कमाल आर्टिस्ट महावीर रामावत
पहले भी दिखा चुके हैं। रामावत ने बताया कि धोरों पर इस भव्य कला को अंजाम देने में एक टैंकर पानी और बालू रेत का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में 8 साथियों का सहयोग लिया गया। अथक परिश्रम के बाद रामावत ने इसे आकार देने में सिर्फ 3 दिन लगाए हैं। इस प्रतिमा को देखने के लिए आने वाले श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। भादुआ का मेला है और लोगों की क्या रामदेव जी के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा रहती है, तो हमने जो टॉपिक जो चूज किया वो रामदेव जी चूज किया। ये हमें बहुत अच्छी लग रही है। ये हर साल बनाई जाती है। अभी 3 साल कोरोना था तो सब जने दुखी हो रहे थे। अब इस बार मेला लगा है रामदेव जी का, सभी बाहर से लोग आ रहे हैं। बीकानेर के अंदर, बीकानेर में यहाँ बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है।